दोस्तों नमस्कार। जितनी भी सरकारें आती हैं, नई सरकारें बनती हैं, पुरानी मिटती हैं, लेकिन क्या है कि हर विषय में बात करेंगे, लेकिन शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। कोई भी सरकार शिक्षा के बारे में ध्यान नहीं दे रही है। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी शुरुआत करता हूँ कि एक स्कूल में टीचर ने बच्चों को बुलाया और बोला कि बच्चों बताओ लाल किला कहाँ है। तो बच्चों ने कहा कि लाल किला तो दिल्ली में है। टीचर ने कहा ना, लाल किला दिल्ली में नहीं है, लाल किला तो सीतापुर में है। बच्चों ने कहा नहीं सर जी, लाल किला दिल्ली में है। टीचर ने कहा जब मैं कह रहा हूँ ना लाल किला सीतापुर में है तो सीतापुर में है। स्कूल की छुट्टी हो गई, बच्चे अपने अपने घर गए और उन्होंने अपने गार्जियन को बताया कि वो टीचर तो कह रहे हैं कि लाल किला सीतापुर में है। तो उनके पेरेंट्स ने सोचा कि ये तो बच्चों को गलत पढ़ा रहे हैं। इतनी मोटी रकम फीस में जमा करता हूँ और ये तो बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं। अगले दिन सब उनके माता पिता अपने बच्चों के साथ स्कूल गए और टीचर को बुलाया। बोला कि हम इसीलिए बच्चों को यहाँ भेजते हैं क्या कि उनको गलत शिक्षा दी जाए? आप बच्चों को गलत शिक्षा क्यों देते हैं? लाल किला दिल्ली में है और बच्चों को पढ़ा रहे हो सीतापुर में है। टीचर ने कहा दिल्ली और सीतापुर छोड़ो, पहले ये जिनकी फ़ीस नहीं जमा करी है, बच्चों तुम्हारे आज कितनी तारीख हो गई? 20 तारीख हो गई, तुम्हारे बच्चों की फ़ीस नहीं आई है। और जब तक तुम्हारे बच्चों की फ़ीस नहीं आ जाएगी तब तक लाल किला सीतापुर में ही रहेगा। ये ध्यान रखो, जब तक बच्चों की फ़ीस नहीं जमा हो जाती है पूरी तब तक लाल किला सीतापुर में ही रहेगा। तो ये कहानी है आजकल स्कूलों की। स्कूलों में उनको अपने फ़ीस से मतलब है। अब स्कूल जो है वो विद्या का केंद्र नहीं है, कमाई का एक जरिया है। कितना ज़्यादा से ज़्यादा कमा लिया जाए। भी अब ये देखो कि सरकारी को छोड़ो, जितने भी प्राइवेट स्कूल आपको मिलेंगे, जितने भी, सब में एक किताब नहीं होगी। हर स्कूल की किताब अलग अलग होगी और हर साल उनकी किताबें चेंज होगी, हर साल फीस जमा होगी। स्कूल के मेंटेनेंस की उसका भी पैसा लिया जाएगा। बेशक स्कूल में रंगाई पुताई हो चाहे ना हो, लेकिन आपको पैसा भरना ही है। एक बात मैंने और देखा है कि जब वहाँ जाकर के स्कूल में शिकायत करो ना कि भाई हमारा बच्चा पढ़ने में कमज़ोर, ज़रा इसको ध्यान दो, तो जानते हो क्या बोलते हैं? बच्चे को ट्यूशन लगवा लो। अरे भाई, इतनी मोटी रकम मैं तुमको किस लिए दे रहा हूँ? ट्यूशन लगाने के लिए दे रहा हूँ। अगर ट्यूशन से पढ़ाई होती तो हम ट्यूशन नहीं लगवा लेते। ये ऐसा एक बिजनेस बन गया है स्कूल कि आपको एक बार पैसा लगाना है, सिर्फ एक बार। और आजकल पढ़े लिखे नौजवान धक्के खा रहे हैं, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो वो 5-5, 6-6, 7-7, 10,000 के नीचे ही अच्छे खासे पढ़े लिखे आपको टीचर मिल जाते हैं प्राइवेट स्कूल में। 10,000 तो बहुत हुआ, बल्कि 6-7 की बात करो। और बच्चों से बहुत ज़्यादा फीस दी जाती है। सरकारी में क्या है? सरकारी में तो भैया कहते हैं कि खेती करे तरकारी और नौकरी करे सरकारी। सरकारी में ऐसो आराम है सरकारी नौकरी में। इसीलिए तो जितने नौजवान सब सरकारी नौकरी के लिए परेशान होते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। सरकारी नौकरी में मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं फिर भी मैं कहूँगा ज़रूर, सरकारी नौकरी में समझ लो कि 70 से 75% लोग हराम का तनख्वाह ले रहे हैं, हराम का।
हराम की सैलरी है सरकारी नौकरी में, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो अपने यहाँ बैंक में गया था, कह रहे लंच टाइम हो गया है, बाद में आना। बताओ, 1 मिनट वो पहले नहीं बैठ सकते, 1 मिनट पहले ही सीट छोड़कर खड़े हो जाएंगे, हमारा लंच टाइम है, लंच टाइम है। अभी उनको कंप्लेंट कर दो। भाई लंच ऐसा नहीं होता कि सारा बैंक एक साथ ही लंच करे, काउंटर नहीं खाली छोड़ा जा सकता है। आपको लंच करना है तो दूसरा जब लंच करके आ जाएगा, उस सीट पर बैठ जाएगा, तब तुम्हें लंच करने जाना है। लेकिन नहीं, सबको साथ ही लंच करना है। मतलब पब्लिक परेशान हो, कस्टमर परेशान हो तो होता रहे, उनका सबका सामूहिक लंच एक साथ ही होना चाहिए। ये है सरकारी नौकरियों में। कहते हैं कि सरकार भी, हमें लगता है कि पढ़ाई के विषय में उतनी गंभीर नहीं है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, कम पढ़ा लिखा अंगूठा छाप मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री, एक से एक बड़ा बड़ा नेता बन सकता है, लेकिन वो देश नहीं चला सकता है। देश हमेशा पढ़े लिखे लोग ही चलाते हैं। अंगूठा छाप भी सीएम बन सकता है, जैसे बिहार में राबड़ी देवी तीसरी पास बिहार की सीएम बन गई। तो तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 10वीं इंटर पास किए हुए नेता बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, लेकिन उनके अंदर देश चलाने की क्षमता नहीं है। तुम्हारे पास शिक्षा नहीं, देश कैसे चलाओगे? देश चलाते IAS, IPS, ये सब देश चलाते हैं। आप सरकारी नौकरी में जाओ तो शिक्षा मांगते हैं, वहाँ शिक्षा मांगते हैं, डिग्रियाँ चाहिए उनको, और नेता बनने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जितने बड़े भौकाली बन जाओगे उतने बड़े तुम नेता बन जाओगे। तो भैया, ये देश तभी सही चलेगा जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। सरकारी स्कूल में हम लोग इसीलिए बच्चा नहीं भेजना पसंद करते हैं कि सरकारी में मास्टर लोग आराम से सीट पर लेट करके और टेबल पर पैर रख लेंगे, बैठे रहेंगे। बच्चे अपने हिसाब से जो लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। अब ये देखो, जो सरकारी टीचर हैं उनके बच्चे भी प्राइवेट में जाते हैं, उनको पता है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है। इतनी समस्या है कि पूछो मत। आप प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की शिकायत करते रहो, कोई सुनता ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि आप जाओगे कहाँ? सभी स्कूलों को तो एक ही रवैया है। हमें लगता है ये एक ही क्लास में कोचिंग लेकर के स्कूल खोलते हैं। सब जितने भी आपको स्कूल मिलेंगे प्राइवेट, सब स्कूलों का एक ही रवैया है। हर साल उनको फीस बढ़ानी है। कोई भी छोटा मोटा फंक्शन होगा तो बच्चों से इतनी तुम रकम का ऐंठ रहे हो, तुम अपनी जेब से कोई फंक्शन में पैसा नहीं लगा सकते। बच्चों के पैसे से फंक्शन करना है। स्कूल का कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें उनको फ़ायदा है। भाई, किसी स्कूल में मान लो कि 500 बच्चे हैं और 200 रुपये लगा दिया, तो आजकल तो भैया स्कूलों में बड़े बड़े घरों के बच्चे जाते हैं, छोटे आदमी तो पढ़ा ही नहीं पाते, तो सरकारी में भेजते हैं कि चाहे बच्चे पढ़ें चाहे न पढ़ें। हमारे पास इतनी सामर्थ्य तो है नहीं, इतना पैसा हमारे पास है नहीं कि प्राइवेट स्कूल में भेजें। तो वो छोटे मोटे फंक्शन पर अच्छा खासा पैसों का कलेक्शन कर लेते हैं बच्चों के माध्यम से, और थोड़ा बहुत लगा देंगे उनमें कुरकुरे चिप्स का पैकेट और 2-4 टाफियाँ पकड़ा देंगे बच्चों को, वो हो गया काम। बाकी सब गया उनकी जेब में। और इस पर सरकार कोई गौर भी नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए कि गांव में जा कर के चेक करे, लेकिन नहीं करेगी भाई, करेगी नहीं। मेरी बात अगर सरकार तक पहुंचती है तो मैं तो ये कहूँगी कि गांव में जा कर के चेक करे। किसी भी गांव में अगर 500 बच्चे हैं तो सरकारी स्कूल में 10-15 ही क्यों जाते हैं? 10-15? बाकी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। गांव के सारे स्कूल जो सरकारी स्कूल है बच्चों से खाली पड़े हैं।
सरकारी स्कूल जो है बच्चों से खाली भरे पड़े हैं और टीचर भरे पड़े हैं। कमाल है। उन टीचरों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि तुम आकर के यहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए बैठे हो। उनकी जवाबदेही होनी चाहिए सरकार के प्रति कि भाई तुम जो 4-5 लोग स्टाफ आते हो और स्कूल में मात्र 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों को पढ़ाने के लिए 5 टीचर। गजब की बात देखो, 5 बच्चे स्कूल में हैं और टीचर भरे पड़े हैं। 2-2, 3-3 टीचर हैं, 5-6 बच्चे जाते हैं। जब स्कूल में मिड डे मील खाना बनता है, उस जब तक खाना बनता है तब तक तो बच्चे भरे रहेंगे और खाना खाने के बाद में बच्चे गायब। तो खाना पूर्ति के लिए नाम लिख रखा है मास्टरों ने, क्योंकि जो सरकारी राशन आया है वो बच्चों को खिलाना भी तो है। बहुत समस्या है। जब तक सरकार इस पर गंभीर नहीं होगी और हर टीचर के प्रति जवाबदेही नहीं होगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। और सरकार को सोचना चाहिए, गांव में सर्वे कराना चाहिए, जो स्कूल के टीचर उनको साथ में लेकर जाना चाहिए कि भाई तुम्हारी ड्यूटी इस गांव में है तो इस गांव में इतने बच्चे हैं, तुम्हारे स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आते हैं। तब सरकार को जवाब मिलेगा। हर माता पिता यही बोलेगा कि भैया सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है। जबकि सरकारी टीचर के लिए डिग्रियां चाहिए, ऐसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती टीचरों की। दुनिया भर का कोर्स करो, इंतज़ार करो। पढ़े लिखे शिक्षित होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने के लिए। ये टीचरों की कमी है, टीचरों की कमी है। प्राइवेट में जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने धंधा बना रखा है कि स्कूल में जिसमें पढ़ाएंगे उसे में बच्चों के माँ बाप से सेटिंग कर लेंगे कि अपने बच्चों को हमारे पास ट्यूशन लगा दो। अरे भाई तुम स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हो, जो तुम्हारे घर में ट्यूशन लगाए। देखो जो टीचर बच्चे को पढ़ाएगा वही अपने घर पर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाता है, मोटी रकम बैठता है। तो भैया ये देख लो कि अब शिक्षा हो गई है बहुत महंगी, बहुत महंगी शिक्षा हो गई है। एक आम नागरिक चाहे कि अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दिला दें तो बहुत मुश्किल है। हमें तो लगता है कि सरकार भी चाहती है कि सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, तो छोटे मोटे काम कौन करेगा, सारे बाबू बन जाएंगे। तो नौकरी तुम्हारे पास वैसे भी नहीं, बाबू कौन बनेगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो कम से कम अपना काम ढंग से तो करेगा। तो मेरे विचार से इस बात पर सरकारों को भी गौर करना चाहिए और सरकारी टीचर जितने भी हैं इंसानियत के नाते उनको भी विचार करना चाहिए कि भाई हम जो सरकार से पैसा ले रहे हैं तो वो अगर बच्चे नहीं होते, बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते तो टीचर की ज़रूरत क्या थी, क्या ज़रूरत है टीचर की। भाई आप पढ़ाने के लिए पैसे ले रहे हो, तुम्हारे स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, आप जा कर के उनके माता पिता से संपर्क करो और ऐसी मिसाल कायम करो कि सारे प्राइवेट जो लूटने वाले स्कूल है ना, लूटने वाले, ये प्राइवेट स्कूल जो है ये पेरेंट्स को हलाल करते, हलाल। तो सरकारी टीचरों को चाहिए कि घर घर में जा कर के एक अभियान चलाएं और एक मिसाल कायम करें कि कुछ भी हो, सरकारी स्कूल से बेटर कुछ भी नहीं है। अगर आप पेरेंट्स से कोई हेल्प मांगोगे तो जब प्राइवेटों में मोटा मोटा पैसा पहुंचा देते हैं तो तुम्हारी भी मदद कर देंगे, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन अपने स्कूल को चमकाओ। बच्चे हमारा देश का भविष्य है, तुम सब बच्चों से खिलवाड़ करे जा रहे हो। देश का भविष्य कैसे बनेगा। आज तुम हो, कल नहीं रहोगे, कल यही बच्चे आएंगे। तो जब उनके पास शिक्षा ही नहीं रहेगी तो कैसे बात बनेगी।
वो तो उतना ही काम करेंगे जितना उन्होंने पढ़ा हुआ है। और पढ़ा है तुमने है नहीं, तो अगर हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है तो उसमें शिक्षकों की जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदेही शिक्षकों की है, शिक्षकों का हाथ है। तो हम तो भैया जितने भी सरकारी टीचर हैं इनसे प्रार्थना करते हैं कि आप घर घर जाओ, छुट्टी वाले दिन जाओ या 1 घंटा पहले आ जाओ, घर घर जो है अभियान चला करके बच्चों को अपने स्कूल में भरो। और ये जो प्राइवेट वाले खून चूसने वाले बैठे हैं भैया, इनसे पेरेंट्स को मुक्ति दिलाओ। और आजकल पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। लोग कहते हैं नोट छाप रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। ज़रा छाप कर देखो, एक मज़दूर को पत्थर तोड़ते 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 हाथ में पूरे छाले पड़ जाते हैं। 300 रुपये मिलता है, 300 रुपये। और 300 रुपये 9,000 रुपये महीना, समझे? 9,000 रुपये महीना। और पता लगा स्कूल की फीस ही 5,000 रुपये है। कर लो बात, पढ़ा लो बच्चे। मजदूरी करके बच्चे पढ़ा पाओगे? नहीं पढ़ा पाओगे, नहीं पढ़ा पाओगे। तो भैया सभी से, शिक्षकों से और सरकार से हमारी अनुरोध है कि शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान दें। क्योंकि जब तक बच्चों का हम भविष्य नहीं बनाएंगे तब तक हमारे देश का भविष्य बनने वाला नहीं है। नमस्कार।